तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। अब गैप अप ओपन होने के बाद पहले आधे घंटे में इसने हमारे सारे टारगेट पूरे कर दिए थे। जो भी हमारे टारगेट होते हैं, जो भी हमारे लेवल होते हैं, जो हम लोग आपको पहले से ही डे शुरू होने से पहले ही पब्लिश करते हैं, वो सारे पहले ही जो है मार्केट ने पहले आधे घंटे में ही फुलफिल कर दिए थे। तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था करने को, क्योंकि अब देखें आप, पहले से ही अच्छी खासी रैली चलती आ रही है, तो हम लगातार तो बाय कर नहीं सकते हैं। तो हमने जो है इग्नोर किया, हमने अपसाइड जो भी मूवमेंट आ रहा था वो टोटल इग्नोर किया और कॉल सेलिंग करनी प्रेफर करी बैंक निफ्टी में, जैसे हमने शुरुआत में करी थी। अब लगभग 120 के आसपास ऑप्शन था बैंक निफ्टी 45,000 का, जो मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था। और लगभग जब ये थोड़ा बहुत डिप आया तो वो आ गया आपका 85 टू 90 के करीब आ गया था। 85 टू 90 के करीब आ गया था, तो मतलब 30-35 पॉइंट हमें मिल गए थे। 30-35 पॉइंट हमें मिल गए थे, तो भैया काफ़ी है। तो हमने भैया आप लोगों को अपडेट भी कर दिया कि भैया बुक कर लिया, ख़त्म किया आज का दिन। अब इसके बाद जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूँ मैं, तो 1 घंटे में आपको एक वो दिखेगी, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखेगी। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था, अब जब तक ये कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, मैंने निफ्टी 19,000 के पुट से बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। 19,000 का पुट बना हुआ था, उसमें एक आपकी डोजी बनी हुई थी। बैंक निफ्टी में आपका इन्वर्टेड हैमर बना हुआ था और निफ्टी में आपकी डोजी बनी हुई थी, ठीक है। तो जब तक ये डोजी का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमें और बाय नहीं करना था। तो निफ्टी में तो ब्रेक हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं हुआ। आपका बैंक निफ्टी इसी की रेंज में रह गया। तो भैया जो बैंक निफ्टी में बाय करने बैठे थे तो वो लोग बच गए, क्योंकि आपका एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, तो मतलब बराबर कोई पैसा नहीं बनता। लेकिन जो निफ्टी में बाय करने बैठे थे उनका कुछ पॉइंट मिस हो गया। वो कहेंगे भाई जो है मेरे ये पॉइंट भी मिल जाते मुझे। भाई मिल तो जाते, मगर ये देखो रिस्क है। आपका यहाँ डोजी बनी है, कुछ पता नहीं यहाँ से रिवर्सल आ जाता, फिर आप कहते भैया थैंक यू आपने बचा लिया। तो यही बात है भाइयों कि अगर पैसा बचाना है तो कभी कभी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है। तो यही गेम है, आप लोगों को जो है कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिस भी होगी, कभी कभी आप बचोगे भी मार्केट में। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या व्यू है, मंडे के लिए क्या व्यू रहेगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ भाइयों। तो वीकली में अगर हम देखेंगे भाइयों, ये एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें। तो अब क्या ये ब्रेकआउट लगातार कंटिन्यू होगा? अगर आप देखें कैंडल काफ़ी बड़ी, लगभग 500 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल है। तो भाइयों मैं इस हफ्ते क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक आपका पॉज कैंडल, ठीक है, एक पॉज कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो है मैं सेल द बाउंस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर के लेवल से मार्केट में सेलिंग आएगी, और जो एक बाय द डिप भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे के लेवल से बाइंग आएगी, ठीक है, और एक पॉज कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं जो हूँ एक फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग 19,000 आपका 600 तक मार्केट पहुँच जाए, 19,600 तक, क्योंकि 19,600 जो है वो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। 19,550 से लेकर 19,650 बहुत मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। इस लेवल पे अगर आप फिबोनाची भी लगाओगे तब भी आपको पता लगेगा कि यहाँ काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ मार्केट को काफ़ी कठिनाई आने वाली है। यहाँ फिर वापस से ऑप्शन सेलर का राज हो जाएगा, मगर ये जो कैंडल बनेगी, इस कैंडल में ऑप्शन बायर पैसा कमा पाएंगे। मगर ये जो कैंडल होगी, इस कैंडल में आपको ये जो डोजी बन रही है, ये जो एक पॉज कैंडल है, इस कैंडल में आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि बाय द डिप और सेल द बाउंस दोनों होगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों होगा यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को 1 घंटे के टाइम फ्रेम से बताता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि आपका जो है सेल द बाउंस भी रहेगा और बाय द डिप भी रहेगा। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाइयों, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये 10 EMA का हाई है, 10 EMA का हाई। तो अगर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 कैंडल हो चुकी है और 10 EMA का हाई रीटेस्ट नहीं हुआ है।
आपको बता देता हूँ मैं, ये 10 EMA नहीं है, 10 EMA का हाई है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। 10 EMA को मैं कुछ भी नहीं मानता, ठीक है, 10 EMA को मैं कुछ भी नहीं मानता। उसकी एक्यूरेसी चाहे ज़्यादा हो या कम हो, मैं उसे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता। मगर 10 EMA का हाई बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी वाला है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी। जब तक मार्केट 10 EMA का हाई दोबारा रीटेस्ट नहीं करती है, दोबारा एक बड़ी तेज़ी आनी मुश्किल है, बड़ी तेज़ी आनी मुश्किल है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मंडे को आपका गैप अप देखने को मिलता है, समझ लो आपका 40-50 पॉइंट का गैप अप देखने को मिलता है, तो फिर हम लोग जो है थोड़ा बहुत शुरुआत में हो सकता है डिप देख लें, ठीक है, शुरुआत में थोड़ा बहुत डिप देख लें, वरना फिर हम थोड़ा बहुत साइडवेज देख लें। और ट्यूसडे को आप लोग जानते हैं कि ट्यूसडे अभी तक मैं डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ, तो ट्यूसडे आप लोग देखेंगे, ये रहा ट्यूसडे ग्रीन, और इससे पहले ट्यूसडे ग्रीन। तो जो आपका ट्यूसडे था फिन निफ्टी एक्सपायरी वाला डे, वो अभी तक ग्रीन रहता था, वो एक बुलिश डे होता था, ठीक है, अभी पिछले कुछ टाइम से बुलिश डे होता था। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार जो ट्यूसडे होगा वो एक रेड डे होगा, और ट्यूसडे को हम एक सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। मंडे को हो सकता है अगर मार्केट साइडवेज भी रह जाए तो ट्यूसडे को हम एक सेलिंग देख सकते हैं, और ये जो 10 EMA का हाई है वो रीटेस्ट हो जाए। आप लोग ये मत सोचना कि 10 EMA का हाई 19,100 पे है तो यहीं तक आएगी, ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाती है ये भी ऊपर आता रहता है, ठीक है। तो हो सकता है 19,150 पे पहुंच जाए, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो या तो एक टाइम वाइज करेक्शन की, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन मार्केट साइडवेज हो जाए, या तो एक थोड़ा बहुत डिप, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा से थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं इस हफ्ते, और वो भी ज़्यादा नहीं, इस हफ्ते में एक पॉज कैंडल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। और अगले हफ्ते से वापस से एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं, ठीक है। तो गैप अप अगर होगा तो फिर हमें ऊपर की तरफ और चेज नहीं करना है, हमें वेट करना है प्राइस एक्शन फॉर्म होने का, कि जैसे समझ लो कोई ये डोजी बनती है, ये डोजी बनती है तो इसके नीचे अगर कामकाज चालू हो जाता है, ठीक है, इसके नीचे कामकाज चालू हो जाता है, तो फिर हम एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं डोजी के हाई के साथ, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं, ज़्यादा देर के लिए नहीं, स्कैल्पिंग पर्पस के लिए ही, कि थोड़े बहुत पॉइंट मिले हम बुक कर लें, क्योंकि ओवरऑल अभी व्यू बुलिश है, ओवरऑल व्यू बुलिश है मार्केट में। तो ये हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है कि ऐसा कोई प्राइस एक्शन हमें देखने को मिले, उसके बाद हम लोग कामकाज चालू करें। 1 घंटे का टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया रहेगा, लेकिन आप 15 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है तो, ठीक है। आप देखें अभी मार्केट लगातार 10 EMA का हाई से सपोर्ट ले रही है, तो अगर 10 EMA का हाई ब्रेक होता है कल के दिन, तो हम 10 EMA का लो और 20 SMA टच होता हुआ देख सकते हैं कल, या फिर जो है मतलब कल मतलब मंडे को, या फिर आपका ट्यूसडे को, ठीक है। और जो है ऊपर की तरफ कॉल ऑप्शन बाय करना काफ़ी रिस्की रह सकता है इस टाइम, तो और बाइंग तो मैं नहीं बोलूँगा कि और बाइंग करनी चाहिए इस लेवल पे। हमें जितनी बाइंग करनी थी हम कर चुके हैं, अब हम लोग न्यूट्रल हैं पूरी तरीके से। सबसे बढ़िया जो आपका अपॉर्चुनिटी थी ना बाइंग का, वो मंडे को ही थी, और तभी मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था कि व्यू टोटल पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव, और अब हम यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। आपने देखा भी, हमने ऑल टाइम हाई भी देखा और 19,000 के लेवल भी देखे, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, अब हम लोगों को एक डिप चाहिए, डिप के बाद ही हम फर्दर बाय करेंगे मार्केट में। उससे पहले अगर मार्केट कहीं जाती भी है तो हम जाने देंगे, कोई बात नहीं, जहां जाना है तुम्हें जाओ। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भाइयों 44,500 आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा, मेजर सपोर्ट। यहाँ के आसपास कोई भी डिप आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, मगर डिप आने दो, डिप आने दो, उसके बाद ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी करो। अगर आप लगातार ऐसे बाय करोगे, ऊपर के लेवल पे खुलेगी मार्केट और बाय करोगे, तो वो काफ़ी रिस्की रहेगा, वो काफ़ी रिस्की रहेगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वो काफ़ी आपका पुअर रहेगा, वो पुअर रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट उसमें काफ़ी पुअर रहेगा। रिवॉर्ड मिल जाए बात अलग है, मगर आपको वो सेटअप फॉलो करने चाहिए जो मार्केट में हर बारी काम आते हैं, वो नहीं जो कभी कभी तुक्का भिड़ जाता है तो आप काम कर लो, ठीक है। तो अगर आप आदत अपनी शुरुआत से अच्छी बनाओगे कि अगर आपको एक डिप मिलेगी तब बाय करोगे, तो फिर आप देखोगे कि आप ओवरऑल मार्केट में अच्छा करने लगोगे। और अगर ऐसे ही कोई भी गैम्बल करने लगोगे कि कहीं भी मार्केट ओपन हो गई, कुछ भी हो गया, हम बाय कर लिए, हम सेल कर लिए, तो फिर काफ़ी मुश्किल रहेगा ये, ठीक है। तो 44,500 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का एरिया है, यहाँ पर जो है एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, यहाँ मिलती है तो फिर यहाँ मैं बाइंग प्रेफर करूँगा। और ऊपर के लेवल पे खुलती है तो फिर मैं थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना ही पसंद करूँगा
कि थोड़ा बहुत मार्केट में डिप आए तभी कामकाज में फ़ायदा है, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है आपका, देखता हूँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम, तो अभी ये तो जो आपने मतलब ये जो एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, ये तो लगता है कि गैप अप में ही ब्रेक हो जाएगी, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। मगर अगर आप देखो तो ये इन्वर्टेड हैमर आपका सपोर्ट के लिए भी काम कर सकती है, ठीक है, सपोर्ट के लिए भी काम कर सकती है कि अगर मंडे को गैप अप होता है तो यहाँ तक अगर आती है 44,780 तक, तो यहाँ पे भी दोबारा से एक बाइंग देख सकते हैं हम लोग मंडे के दिन। तो ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए, एक सपोर्ट लेवल हो सकता है मंडे के लिए। और बाकी जो भी गैप अप का लेवल होता है वहाँ तो मैं बिल्कुल भी और बाइंग करना प्रेफर करूँगा नहीं। अभी आप लोग भाइयों कुछ टाइम ऐसा वेट कीजिए, कुछ टाइम वेट कीजिए। अभी आपका लगभग 15-20 जुलाई तक मार्केट थोड़ा ऐसी ही रह सकती है, तो अभी आपका वेट एंड वॉच का पीरियड है। उसके बाद आपका ज़बरदस्त टाइम आएगा, ऑप्शन बायर का ज़बरदस्त टाइम आएगा, उस टाइम को कैच कीजिए। उस टाइम से पहले अपना अकाउंट खाली मत करो, उस टाइम से पहले अपना अकाउंट खाली मत करो। जब मैं आपको टाइम मतलब जब आपकी अपॉर्चुनिटी बनी थी 20 SMA पे सपोर्ट लिया था, तो मैंने आपको अपडेट किया था, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी बनने दो। जब अपॉर्चुनिटी बनेगी तो उसे ग्रैब करेंगे और भैया उससे पैसा कमाएंगे। ज़बरदस्ती अब बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब बाइंग का टाइम था तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था। अब अगर आप लेट हो गए हो या कोई भी आपकी वजह थी तो अब हाथ मत डालो, अब एक डिप का वेट करो, उसके बाद ही कामकाज करो, उससे पहले कुछ मत करो। और विक्स को देखते रहो, विक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। विक्स की स्ट्रैटेजी इतनी ज़बरदस्त काम कर रही है, इतनी ज़बरदस्त काम कर रही है। आप लोग विक्स की जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखी है उसे सबके सब देखो, दोबारा देखो अगर नहीं समझ आ रहा, सबके सब देखो। बहुत ज़रूरी है विक्स की स्ट्रैटेजी अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो। तो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।